आरॉन एक जंगल का जोखिम लेने वाला नहीं बल्कि जंगल का खोज करता है। उसे अकेले वीरान जगहों पर घूमना पसंद है। रोमांच की तलाश में वह हर बार बाहर जाते समय अपना मोबाइल फोन भी नहीं ले जाता। वह लगभग मौत को गले लगाता है लेकिन हर बार किस्मत से बच जाता है। इस बार उसका लक्ष्य अमेरिका की प्रसिद्ध एयर ब्लू जॉन कैनियन है। पानी के कटाव के कारण यह दुनिया की सबसे अनोखी भू आकृतियों में से एक बन गया है और यह अनगिनत खोजकर्ताओं के लिए एक पवित्र स्थान है। आरॉन कई बार वहां जा चुका है और उस जगह को अच्छी तरह जानता है। उसका सारा सामान है, कैमरा, पानी, चढ़ाई की रस्सी, दस्ताने। लेकिन जल्दबाजी के कारण वह इस बार अपनी स्विस आर्मी चाकू लाना भूल गए। आप पूछेंगे कि इतनी जल्दी क्यों? लोग कहते हैं बिना सोचे समझे यात्रा करो। अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती और उसका मन बदल जाता तो क्या होता? रास्ते में धीरे धीरे शहर का शोर कम होता गया और आरॉन को धीरे धीरे अपना असली रूप मिल गया। वह जैक केरुआ मासन का कट्टर अनुयायी है। प्यार करो, यात्रा करो, यही उसका जीवन का मकसद है। रात भर कैंप में आराम करने के बाद जैसे ही सुबह हुई वह अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। जंगल में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है और आरॉन जैसा साइकिल विशेषज्ञ भी अचानक गिर सकता है। बेशक उसके लिए यह रोजमर्रा की बात है। उसने यहाँ तक कि रुककर इस पल को याद करने के लिए एक फोटो भी ली। उस गड्ढे के पास पहुंचकर उसने अपनी साइकिल को एक पेड़ के तने से बांध दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। उसे सुरक्षा का चिंता तो है, इस वीरान जगह में भी वह अपनी साइकिल को बांधना जानता है। रास्ते में खुली हवा का आनंद लेते हुए वह बहुत आराम महसूस कर रहा था। उसकी मुलाकात दो भटकी हुई लड़कियों से भी हुई। आरॉन उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने उत्साह से लड़कियों को रास्ता दिखाने की पेशकश की। पता नहीं जानबूझकर या नहीं, उसने जो रास्ता चुना वह बहुत मुश्किल था। या तो उन्हें बड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ता था या घाटी के दरारों के बीच रेंगना पड़ता था। आधे रास्ते में आरॉन अचानक रुक गया। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दोनों लड़कियां समझ नहीं पाई। आरॉन ने सीधे हाथ छोड़ दिया और नीचे गिर गया। दोनों लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगी। नीचे देखने पर उन्हें पता चला कि नीचे एक झील थी जिसका वातावरण शांत और तापमान आरामदायक था। आरॉन के इस साहसी काम ने तुरंत दोनों लड़कियों को प्रभावित कर दिया। उसके मार्गदर्शन में लड़कियों ने भी उसकी नकल करते हुए बार बार कूदना शुरू कर दिया। पूरी गुफा खुशी के माहौल से भर गई। वे घंटों तक खेलते रहे और लड़कियों ने उसे रात की पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। इसके बाद आरॉन ने उनसे संपर्क जानकारी ली और वे अलग हो गए। खुश होकर और संगीत सुनते हुए आरॉन पत्थरों के बीच की दरारों में तेजी से चलने लगा। वह इस तरह घूम रहा था जैसे कोई फुर्तीला जानवर हो। लेकिन एक पुरानी कहावत है, नदी के किनारे चलोगे तो कभी न कभी जूते गीले होंगे। आरॉन अभी ज्यादा खुश नहीं हो पाया था। जब वह एक दरार में सहारे से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था तो बगल की चट्टान अचानक नीचे गिर गई और आरॉन भी नीचे गिर पड़ा। खुशकिस्मती से दरार ज्यादा गहरी नहीं थी और वह मरा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पूरा हाथ सीधे चट्टान में फंस गया। आरॉन ने लाख कोशिश की, चट्टान को ऊपर खींचने की, शरीर से धक्का देने की, कंधे से बाहर निकालने की, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। इन कोशिशों में आरॉन थककर चूर हो गया। इस समय उसे समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं था। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बेतहाशा पीने लगा। कुछ बड़े घूंट पीने के बाद उसे अचानक पानी के महत्व का एहसास हुआ। अब पानी की बोतल में थोड़ा ही पानी बचा था। निराश होकर आरॉन ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन यह दरार एक नर्क की तरह थी जिसने उसे और इंसानों की दुनिया को अलग कर दिया। इस वीरान जगह में चिल्लाकर किसी को बुलाने की संभावना शून्य थी। एक अनुभवी खोजकर्ता के रूप में आरॉन इस तरह के संकट से भी घबराया नहीं। घबराहट के पल बीतने के बाद उसने अपना सामान व्यवस्थित करना शुरू किया और सोचने लगा कि खुद को कैसे बचाए। उसके पास जो ढेर सारी चीजें थीं, उनमें से कोई भी काम की नहीं लग रही थी। केवल एक छोटी सी चाकू ही थोड़ी उपयोगी लग रही थी। आरॉन ने चाकू से चट्टान को घिसना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या वह कोई दरार बना सकता है और अपना हाथ बाहर निकाल सकता है। लेकिन यह लगभग असंभव था, जैसे पानी की बूंद से पत्थर घिसना। चाकू पहले से ही छोटा था और वह एक हाथ से उसकी स्थिति को ठीक से समायोजित नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर घिसने के बाद चाकू जमीन पर गिर गया। आरॉन जिस जगह फंसा था वह जमीन से थोड़ी दूर थी। उसने अपने पैरों से चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बस थोड़ा सा दूर था। शुक्र है कि पास में एक सूखी टहनी थी जिससे वह चाकू के गोल छल्ले को फंसा सका। हालांकि चाकू वापस मिल गई, लेकिन चट्टान को घिसकर तोड़ना अभी भी एक समस्या थी। आरॉन रात तक घिसता रहा, लेकिन केवल थोड़ा सा पत्थर का पाउडर ही निकला। घंटों मेहनत करने के बाद वह प्यासा और भूखा था, लेकिन उसने पानी पीने की हिम्मत नहीं की। जीवित रहने के लिए उसने पीने के लिए एक सख्त समय निर्धारित किया। 12 बजे के बाद जब दूसरा दिन शुरू हुआ तब उसने पानी की बोतल उठाई और धीरे से एक घूंट लिया। ऊर्जा बचाने के लिए उसने चतुराई से अपनी चढ़ाई की रस्सी का उपयोग ऊपर की चट्टान से लटकने के लिए किया, जिससे खुद के लिए एक छोटा सा झूला बना लिया। इस तरह वह अपने शरीर को आराम दे सका और ठीक से आराम कर सका। सपने में वह उस चट्टान के साथ आकाश में उड़ गया, लेकिन जब वह चौंक कर उठा तो उसे पता चला कि यह सिर्फ एक सपना था। उसने देखा कि वह केवल कुछ मिनट ही सोया था। आखिरकार दूसरा दिन शुरू हो गया। सूरज की किरणें पत्थर की दरार से अंदर आईं। आरॉन ने तुरंत अपना हाथ बाहर निकाला और लालची होकर सूरज की गर्मी का
आनंद लिया। यहाँ हर दिन केवल कुछ मिनटों के लिए ही धूप मिलती थी। गर्मी के इस पल में आरॉन को अपने पिता की याद आई। उन्हें एक साथ पहाड़ की चोटी पर सूर्यास्त देखते हुए याद किया। पिता ने उसे धूप का चश्मा पहना, लेकिन धूप जल्दी ही चली गई। वास्तविकता में लौटकर आरॉन ने अपने कैमरे को निकाला और जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब उसे 24 घंटे हो गए थे। भविष्य में मानसिक भ्रम से बचने के लिए आरॉन ने पहले से ही अपनी आखिरी इच्छा छोड़ दी। लेकिन कुछ ही देर बोलने के बाद सिर के ऊपर से अचानक कुछ हिलने की आवाज आई और कुछ छोटे पत्थर नीचे गिरे। आरॉन तुरंत घबराकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। निराशा में उम्मीद की एक किरण बचाए रखना सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ता है। जमीन पर बेतहाशा चिल्लाते हुए खुद को देखकर उसने महसूस किया कि उसका विवेक समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे खुद को शांत रखना था। वह बिल्कुल भी टूट नहीं सकता था। अगर उसकी आत्मा उसके शरीर से पहले हार मान गई तो वह सचमुच खत्म हो जाएगा। वह इस तरह रात तक टिका रहा। शरीर की गर्मी को कम होने से बचाने के लिए आरॉन ने खुद को सभी कपड़ों से ढक लिया और खुद को एक छोटे से स्थान में बंद कर लिया। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी बिस्किट भी निकाली। इस अधूरी गर्मी में आरॉन ने कल्पना की कि उसने दोनों लड़कियों का न्योता स्वीकार कर लिया है और उनकी पार्टी में भाग लिया है। ठंडी बियर, फ्राइड चिकन, पिज्जा, सुंदरियाम, संगीत, वह सब जो उसका होना चाहिए था। वास्तविकता के विपरीत ने उसे और भी असहनीय बना दिया। पानी पीने का समय फिर से आया। आरॉन ने बची हुई थोड़ी सी पानी की बोतल को देखा। उसके शरीर की हर प्यासी कोशिका चिल्ला रही थी। लालच धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो गया, जिससे वह सारा पानी पी लेना चाहता था। लेकिन अंत में वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। उसने यहाँ तक कि अपनी कॉन्टैक्ट लेंस को भी अपनी जीभ पर रख दिया ताकि वह कुछ लार निकाल सके। तीसरा दिन, आरॉन ने अपने उपकरणों का उपयोग करके एक रोलर स्केटिंग डिवाइस बनाया। वह अपने वजन का उपयोग करके चट्टान को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चट्टान ऐसी थी जैसे वह उस दरार में उग आई हो। आरॉन चाहे जितनी भी जोर लगाए वह टस से मस नहीं हुई। आत्मरक्षा का दूसरा प्रयास भी बेकार रहा। भ्रम में उसे अपनी कार की याद आई जो कई मील दूर थी, जिसमें संतरे के रस की एक बोतल रखी हुई थी। उसे संतरे के रस के टीवी विज्ञापन की याद आई। हर घूंट में ऐसा लगता था जैसे फल के दाने मुंह में फूट रहे हों। ताजा और ठंडा एहसास, जैसे वह संतरे में डूब गया हो। वह विज्ञापन जिसे वह आम तौर पर तुरंत बदल देता था, अब उसके लिए सबसे बड़ी सांत्वना बन गया था। उसने खुद को सचेत किया, पानी के थैले को निकाला और उसमें पेशाब जमा करना शुरू कर दिया। पानी खत्म होने पर यह एक आवश्यक कदम था। फिर उसने कैमरा निकाला और खुद से बात करके खुद का मन बहलाने की कोशिश की। वह हर दिन सिर के ऊपर मंडराते गिद्ध को देखकर हंसा और कहा, शायद 2 दिन बाद तुम्हें इंसानों की दावत मिलेगी। आरॉन ने आखिरकार अंतिम आत्मरक्षा के तरीके को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ को एक पट्टे से कसकर बांध लिया। यह इसलिए था ताकि बहुत ज्यादा खून बहने से वह बेहोश न हो जाए। हाँ, वह अपना हाथ काटने की तैयारी कर रहा था। शायद ही कोई खुद को काट पाए, क्योंकि यह एक पशु प्रवृत्ति है जिससे वह खुद की रक्षा करता है। ऐसा संकल्प मानवता के खिलाफ है, यहाँ तक कि पशु प्रवृत्ति के भी खिलाफ है। दुर्भाग्य से जब आरॉन सब कुछ तैयार कर चुका था तो उसे पता चला कि उसकी छोटी चाकू उसकी त्वचा को काट ही नहीं सकती थी। इस प्रकार उस समय स्विस आर्मी चाकू न लाना एक बड़ी समस्या बन गया। दोस्तों, मुफ्त में मिलने वाली बेकार छोटी चाकू पर कभी विश्वास न करें। आरॉन को कैमरे पर खुद का मजाक उड़ाना पड़ा। इस तरह के अत्यधिक मानसिक तनाव में खुद को घायल करने का फैसला करना बहुत ऊर्जा लेने वाला होता है। उसने सोचा कि वह पहले थोड़ी देर सोएगा और जागने के बाद पानी पिएगा, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, गलती से पानी जमीन पर गिर गया। यह एक ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे बहुत दुख हुआ। लगातार खींचा हुआ तार धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच गया। आरॉन का मन धीरे धीरे भटकने लगा। उसे अपने अतीत के पल याद आने लगे। इसी भ्रम के बीच घनी काली घटाएं अचानक घाटी पर छा गई। बारिश तेजी से नीचे गिर रही थी और दरार में भरने लगी। आरॉन ने लालची होकर अपनी जीभ बाहर निकाली और बारिश के पानी को पकड़ा और पानी जमा करने के लिए अपनी बोतल निकाली। लेकिन जब पानी नहीं चाहिए था तब वह नहीं आया, और जब वह आया तो वहाँ पानी बहुत बढ़ गया था। पानी जल्दी ही दरार को भर गया और लगातार ऊपर जमा होता गया और जल्दी ही आरॉन के पूरे शरीर को डुबो दिया। वह केवल जोर से सिर उठाकर सांस ले सकता था, लेकिन पानी का भयंकर बहाव उसके सिर के ऊपर से भी गुजर गया। उसे पानी में डुबकी लगानी पड़ी। बस तभी पानी के उछाल के कारण चट्टान अचानक हिलने लगी। आरॉन ने जोर से धक्का दिया और चट्टान इस तरह खुल गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि इस समय वह थककर चूर हो गया था। आरॉन अभी भी पानी के साथ ऊपर तैर गया। आखिरकार वह नर्क से इंसानों की दुनिया में वापस आ गया। यह आपदा आखिरकार प्रकृति की शक्ति के कारण समाप्त हो गई। लेकिन अफसोस, यह केवल एक सुंदर सपना था। वह सिर्फ उस गहरे गड्ढे में फंसा हुआ एक बेचारा आदमी था जो मरने से ठीक पहले कल्पना कर रहा था। एक और सुबह खुद का मन बहलाने के लिए आरॉन ने अपना मनोरंजन करना शुरू कर दिया। उसने कैमरा निकाला और अपने फंसे हुए व्लॉग को शूट किया जैसे वह खुद एक टीवी कार्यक्रम का मेजबान हो। इस आत्म उपचार के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने अपनी माँ का फोन क्यों नहीं उठाया था। अगर उठाया होता तो कोई जानता कि वह यहाँ आया है, लेकिन पछतावे का कोई फायदा नहीं। अपने आखिरी घूंट पानी पीने के बाद आरॉन ने आत्मरक्षा का चौथा
अनोखा दौर शुरू किया। इस बार वह पिछली बार से भी ज्यादा दृढ़ था। उसने सीधे चाकू निकाला और अपनी बाह में घोंप दिया। दर्द अब सबसे सहने योग्य आपदा बन गया था। उसने लगातार घाव से रिसते खून को चूसना शुरू कर दिया। समस्या फिर से आई। चाकू मांसपेशियों को तो काट सकता था, लेकिन हड्डी को नहीं काट सकता था। शुक्र है कि उसने पहले से ही एक पट्टी बांध रखी थी, इसलिए आरॉन के घाव में अभी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा था तो उसे मजबूरी में अपना पेशाब निकालना पड़ा, जिसे उसने जमा किया था। तीखी गंध लगातार उसके दिमाग पर हमला कर रही थी। ऐसा लगा कि इस पल सच में कोई समाधान नहीं था। वह निराशा में अपने रिकॉर्डिंग फुटेज को देखने लगा, जैसे कोई उसके बगल में उससे बात कर रहा हो। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से सच में आवाज आई, लेकिन यह उसका वहम था। अंधेरे और निराशा में आरॉन ने दीवार पर अपना नाम, जन्म तिथि और मृत्यु की तारीख लिखी। लेकिन मरने के इस पल में भगवान भी इस दृढ़ युवक को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। आरॉन ने अचानक अपना भाग्य देख लिया। उसने अपने भविष्य के बच्चे को देखा, जो मासूमियत और आशा से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। इस नजर ने उसे फिर से शक्ति दी। उसकी आत्मा धीरे धीरे जाग उठी। आरॉन ने अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया। उसने बार बार अपनी काली पड़ चुकी बाह को आगे पीछे खींचा। अपनी कोहनी के सबसे महत्वपूर्ण जोड़ को चट्टान की दीवार से टकराया। चट्टानों की दरार में अपने शरीर को तोड़ा। आखिरकार एक साफ कटाकनामों की आवाज के साथ आरॉन की हड्डी उसके अपने हाथों से टूट गई। वह भी जोर से चिल्लाया, लेकिन यह केवल दर्द के कारण नहीं था, बल्कि आशा के उत्साह के कारण भी था। फिर आरॉन ने फिर से छोटी चाकू निकाली और पिछली बार के घाव के साथ साथ बगल की मांसपेशियों में फिर से घोंपना शुरू कर दिया। दम घोंटने वाला दर्द लगातार आरॉन बर्दाश्त करता रहा। वह खुद को याद दिलाने के लिए बार बार रुका कि वह बेहोश न हो जाए, और फिर चाकू को अंदर घोंपता रहा। आखिरकार जब उसने एक पूरा घेरा घोंप लिया तो आरॉन ने अपने दांत भींच लिए और जोर से पीछे खींचना शुरू कर दिया। अंततः अपनी अंतिम शक्ति के साथ उसने अपने हाथ को जबरदस्ती अपने शरीर से अलग कर दिया। असहनीय घाव बहुत बुरा लग रहा था और यह प्रक्रिया पूरे 3 घंटे तक चली। 3 घंटे के अमानवीय दर्द को सहने के बाद उसने आखिरकार चट्टान के बंधन से खुद को मुक्त कर लिया। फिर आराम करने के बाद आरॉन ने कैमरा निकाला और अपनी कटी हुई बाह की तस्वीर लेने के लिए आखिरी बैटरी का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह गहरे गड्ढे से बाहर निकला, सूरज की रोशनी भी नीचे आ गई। वह आशा की किरण थी। आरॉन ने आकाश में तपते सूरज को देखा, उत्साह से नाचने लगा। फिर उसने देखा कि चट्टान के नीचे बारिश के पानी का एक कुंड था। हालांकि उसके पास केवल एक हाथ बचा था, फिर भी वह पड़े स्टील के छल्लों का उपयोग करके नीचे चला गया और अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरे सिर को पानी में डुबो दिया। फिर वह घाटी से बाहर की ओर चलने लगा। तपते सूरज के नीचे आरॉन का मन और शरीर दोनों ही अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके पैर भी काम करना बंद करने लगे। बस उसके गिरने से ठीक पहले उसके सामने उसे 3 लोग दिखाई दिए, खुशकिस्मती से। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था। तीनों लोग आरॉन को देखकर तुरंत उसकी ओर दौड़े और सैटेलाइट फोन से 911 पर कॉल किया और आरॉन को बचाव हेलीकॉप्टर पर बिठा दिया। इस तरह उसके नर्क जैसे 127 घंटे समाप्त हुए। अब हमें समझ आ गया होगा कि इस कहानी को पाठ्य पुस्तक में क्यों शामिल किया जा सकता है। जीवित रहना वैसे भी आसान नहीं है। यही असली कारण है कि इंसान जैसा छोटा बंदर जीवंत पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में सफल है। लेकिन अंत में मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा, जब आप जंगल में रोमांच के लिए जाते हैं तो मोबाइल फोन साथ ले जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रकृति के सामने इंसान बहुत छोटा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पे चाहिए कमेंट में बताइए। धन्यवाद।